आइए, आप सभी का स्वागत है बाबा जी के साथ यूनिफाइड के 21वें सप्ताह में, जहां बाबा जी हमें बता रहे हैं सृजन के स्वामी हम कैसे बने। तो आप सभी सृजन के विशेषज्ञों का मैं स्वागत करती हूँ आज के इस शांत अवधि में। शुरुआत करते हैं अध्याय के कुछ मुख्य बिंदुओं के साथ, जो हमें याद दिलाता है हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति की अवधारणा हमारे लिए क्या है और हमारा जीवन में इसका क्या महत्व है। ईश्वर ने हमें अपनी छवि में बनाया, अपने सारे गुण दिए और वहीं ये स्वतंत्र इच्छा शक्ति भी दी। तो बाबा जी हमें बताते हैं कि इसकी जिम्मेदारी अब हम पर है कि हम इसे कैसे जिए, एक असीमित सृजनाकार रचनाकार जीवन कैसे बिताएं। बाबा जी यूनिफाइड के हर अध्यायों में हमें याद दिलाया है कि हम अपने विचारों को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं और ये विचार संबंधित अनुभवों को ही प्रकट करते हैं। हमारे विचारों के लिए हमारे पास दो विकल्प हैं, वे जो हम बनाते हैं, जो सीमित और भय पर आधारित हो सकता है, या वे जो ईश्वर के विराट विचार का हिस्सा है, जो ईश्वर के गुणों के अनुभवों की ओर हमें ले जाता है। ईश्वर के विचार को चुनने से स्वतंत्र इच्छा का त्याग नहीं होता, बल्कि यह इसे सुनिश्चित करता है कि अनगिनत सही विकल्प हमें सुख, आनंद, धन, प्रेम, सफलता के अनुभवों की गारंटी देता है। बार बार बाबा जी याद दिलाते हैं कि हमें अपने सोच के प्रति सतर्कता रखने की आवश्यकता है, प्रेम के कुंड में गोता लगाने की आवश्यकता है, जिससे हम ईश्वर के अनंत विचारों के साथ बने रहें। ये सतर्कता हमें बताता है कि अपने द्वारा बनाए गए भ्रम वाले किसी भी विचार को सोचने से हम उन्हें इनकार कर दें, विशेषकर वे विचार जो अतीत या भविष्य में भटकाते हैं, क्योंकि ये कल्पना, भय से सीमित विचार जिनका सत्य से कोई समानता नहीं, ऐसे विचारों से बचें। जब हम अपने पांचों इंद्रियों के प्रति जागरूक होंगे तो हम वर्तमान के क्षणों को अनुभव कर पाएंगे, जहां ईश्वर के विचार और ईश्वर के गुणों का अनुभव किया जा सके। इन्हीं वर्तमान क्षणों को हम जीते हैं और जैसे विचार हम इन वर्तमान क्षणों में जी रहे हैं, वैसे ही हम अनुभव बनाते हैं। गरीबी के विचार हो तो तुरंत उसे समृद्धि के विचारों पर बदले, अपने जीवन में मिले संपन्नताओं को महसूस करें, आशीर्वादों को गिने। यदि विचार में आता है कि हमें प्रेम नहीं मिलता, तो सभी को, हर चीज को प्रेम भरे विचार भेजे और खुद से प्रेम करें। जाने, महसूस करें कि मैं प्रेम हूं, मैं स्वयं प्रेम हूं, और इस प्रेम को हर चीजों में, हर किसी में प्रवाहित करते जाएं अपने हृदय से। वर्तमान में असफलता के विचारों से घिरे हैं तो सफलता के विचारों को विकसित करें। जो भी कर रहे हैं उसे देखें, महसूस करें और कहें कि मैं इस कार्य में कितना सफल हूं। तो चलिए आज के इस शांत अवधि में अपने उच्च स्वर से एक संकेत को मांगते हैं, जो हमें तब मिलेंगे जब भी कोई नकारात्मक विचार हमारे अंदर चल रहे होंगे। यह संकेत असुविधाजनक हो सकता है, पर यह बताएगा कि कोई तो विचार है या कोई तो कार्य है जो अनुचित है,
उसे तत्काल सुधारना होगा। इस बहुमूल्य संकेत को पहचानेंगे तो अपने हृदय में उतर जाएं। इन सांसों के माध्यम से बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाएं। हम सृजन के विशेषज्ञ, सृजन के स्वामी, बंधनों में नहीं, दास की तरह नहीं, ईश्वर की प्रेम में स्पंदित चेतना है, प्रेम की अभिव्यक्ति है। तो इस प्रेम को हर क्षण महसूस करें और इस क्षण में देखें कि हृदय स्थान पर क्या कंपन हो रहा है। जैसे किसी ठंडक का एहसास, किसी भी तरह का विस्तार, हल्कापन, वो कोमलता ईश्वर का प्रेम है जो हर किसी में बज रहा है, स्पंदित हो रहा है। उसे महसूस करें। कुछ क्षण रुक कर इतना महसूस करें कि पूरे शरीर में वो बस जाए। सांसें लें, सांसें छोड़ें। पूरे शरीर को एक साथ सांसें लेने दें। जैसे शरीर के कण कण से सांसें भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। अपने आभा मंडल को महसूस करें। इसी प्रेम से स्पंदित हृदय स्थान से अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेज देते हैं। आप सभी प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाए गए हैं। आप सभी स्वस्थ हैं, पूर्ण हैं और आज भी प्रेम और प्रकाश ही है। अब आप में से प्रत्येक को कोई पीड़ा या भय महसूस नहीं होता और आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है। और मैं अपने उच्च स्वर से आग्रह करता हूं कि वे आपको आपके निर्दिष्ट स्थान पर लेकर जाएं, आपका मार्गदर्शन करें। आप में से प्रत्येक शांतिपूर्वक चले जाएं। मैं आपको मुक्त करता हूं इसी क्षण और अपनी आभा को, अपने उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए बंद करता हूं। और अब अपने चारों ओर हर विचार रूपों को, हर वस्तुओं को मैं हृदय से प्रेम और प्रकाश भेजता हूं। जुड़ जाए, सब में एक हो जाए, सब में प्रेम हो जाए। अपने उच्च स्वर के संकेत को पहचाने। मेरे प्रिय उच्च स्वर, कृपया मुझे अपना संकेत दें। धन्यवाद करें इस सुंदर संकेत के लिए, कोमल, प्रेम भरा। अपने उच्च स्वर को आज के शांत अवधि का उद्देश्य बताएं। मेरे प्रिय उच्च स्वर, आज मैं सृजन के स्वामी बनने के ज्ञान को पाना चाहता हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। ईश्वर के गुणों के साथ एक हो जाते हैं, प्रेम में डूब जाते हैं, अपने सत्य में डूब जाते हैं। मैं ईश्वर के छवि में बनाया गया हूं, तभी तो ईश्वर के सारे गुण मेरे हैं। ईश्वर प्रेम है तो मैं भी प्रेम हूं। प्रेम मेरी पहचान है। प्रेम मेरा मूल आधार है। प्रेम मेरा स्वभाव है।
जहाँ प्रेम ने प्रेम को ढूंढ लिया है, पा लिया है और स्वतंत्र है। अपनी पूर्णता में है, अपनी संपन्नता समृद्धि में है। और प्रेम का ये मधुर सुगंध बिखेर रहा है चारों ओर। ईश्वर प्रकाश है और मैं भी प्रकाश हूं। मैं प्रकाश हूं। बिखरने दे अपने इस सत्य के प्रकाश को चारों ओर। प्रेम के इस मधुर सुगंध में बने रहें अपने हृदय स्थान पर। और जैसे सूर्य अपनी रोशनी बिखेरता है, स्वयं में स्थित होकर हम भी बने हैं इसी केंद्र पर, स्वयं के प्रेम के प्रति जागरूक होकर। ईश्वर शांति है, कोमलता है। मैं भी शांति हूं, कोमलता हूं, विनम्रता हूं। जहां कहीं भी जाऊं, इसी शांति के ऊपर हर नृत्य जीवन में हो रहा है। प्रेम की लीलाएं घट रही है। चाहे हमें दुखद लगे या सुखद, ईश्वर को सारे अनुभव प्रिय हैं। ईश्वर समृद्धि है और मैं भी समृद्धि हूं। मैं सृष्टि के साथ, ईश्वर के साथ, प्रेम के साथ एक हूं। तो सृष्टि में हर कुछ मेरे लिए, मेरे आनंद के लिए है। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता है और मैं भी सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूं। जैसे ही इस हृदय क्षेत्र में हूं, पूरे ब्रह्मांड के समस्त ज्ञान से जुड़ा हूं। जो मेरी आवश्यकता है वो ज्ञान मुझे हमेशा प्राप्त होता है। मुझे सशक्त करता है, मुझे विनम्र बनाता है। मुझे जीवन पर विश्वास होता है, मुझे सत्य पर विश्वास होता है। मेरी वो दृष्टि सृष्टि पर, जहां हर कुछ ईश्वर की सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता ही है। हर कुछ कुछ न कुछ बता रहा है। मैं जागरूक हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, जी रहा हूं। ईश्वर पूर्णता है और मैं भी पूर्णता हूं। स्वयं में पूर्ण, ईश्वर की सृष्टि में पूर्ण, अपने सृजन से, अपने अनुभवों में पूर्ण। पहचानता हूं अपनी पूर्णता को, मैं स्वीकारता हूं अपनी पूर्णता को। मैं सहज हूं स्वयं के साथ। सीमित से असीमित हूं, क्योंकि ईश्वर असीमित है, अनंत ऊर्जा है और मैं भी असीमित हूं, अनंत ऊर्जा हूं। ईश्वर अनंत क्षमताओं वाला प्रेम की अद्वितीय अभिव्यक्ति है। वो अभिव्यक्ति मैं हूं, अनंत क्षमताओं वाला,
अनंत संभावनाओं को जीने के लिए मैं अद्वितीय हूँ, प्रेम हूँ, अज्ञात पर पूर्ण विश्वास में हूँ, यह जानते हुए कि सब कुछ प्रेम है। मैं वर्तमान के क्षणों को जी रहा हूँ, ना भूत का डर, ना भविष्य की चिंता, सिर्फ प्रेम और आनंद। और मैं प्रेम के समंदर में गोते लगा रहा हूं। ईश्वर आलोचना रहित है और मैं भी आलोचना रहित हूं। अपनी कमियों को ढूंढता रहा तो आलोचना से कभी मुक्त ही नहीं हो पाया। पर जैसे ही अपने भ्रम को जाना, अपने भय को जाना, अपनी सीमितताओं को जाना, उसे पहचानते ही अपनी अनंत क्षमताओं को भी जाना, तो ये यात्रा कमी से समृद्धि की नहीं, भ्रम से सत्य का है। अपनी शिकायतें नहीं करता, अपनी कमियां नहीं गिनता, अब बस अपना भ्रम गिनता हूं, अपने भय देखता हूं और बड़ी सहजता से ईश्वर के गुणों के साथ उसे बदल देता हूं। मैं आलोचना रहित हूं, सबका स्वीकार और सब में प्यार, और मैं मुक्त हो जाता हूं अपने ही स्वतंत्र इच्छा शक्ति को जीने के लिए, ताकि ऊंचे उड़ाने भर सकूं, अपने पंखों को पूरी तरह से खोल सकूं, प्रेम में, आनंद में डूबे हुए हर विचारों को देखते जाऊं, उसके मधुर संगीत में उसे अपनाऊं और देखूं क्या ईश्वर के विराट रचना के जैसे मेरी भी रचना हो रही है। तो अपने संपूर्ण मानव होने के जीवन को जी लिया है। अपने जीवन को पूर्ण रूप से जिए, अपने सृजन की शक्तियों को जाने, अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्तियों को जाने और एक एक कर वे अनुभव बनाए जो ईश्वर हमसे चाहते हैं। एक संपूर्ण मानव का जीवन कैसा हो, भयमुक्त, स्वतंत्र, असीमित, आनंदमयी, प्रेममय, सब मैं हूं। इस सुंदर अनुभव के बाद भी कभी कभी हमारे मन में कुछ पुराने पैटर्न सामने आ जाते हैं, तो आज अपने उच्च स्वर से एक संकेत मांगते हैं जो हमें हमारे नकारात्मक विचारों और कर्मों के बारे में जागृत करे। मेरे प्रिय उच्च स्वर, कृपया मुझे वो संकेत दें जो मेरे नकारात्मक विचारों और कर्मों को इंगित करते हैं। हृदय स्थान पे बने रहें, कोई भी बदलाव को महसूस करें। संकेत पाते ही अपने उत्सव को धन्यवाद करें। ये संकेत तब आएगा जब हमारे अंदर कोई भी नकारात्मक विचार होंगे, उसे हम तब के तब ही सुधार सकते हैं। आवश्यकता लगे तो अपनी आभा मंडल को स्वच्छ करें, आवश्यकता लगे तो सृजन का सूत्र बनाएं, वर्तमान में अपने विचारों को बदलें और ईश्वर के गुणों के साथ एकीकृत हो जाएं। तो आज के इस ज्ञान के लिए, इस सुंदर शांत अवधि के लिए अपने उच्च स्व को धन्यवाद करते हैं।
इस सुंदर अभ्यास के लिए बाबा जी को एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक्स टू यू बाबा जी, हमारे साथ हमेशा होने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। मैं अपने उच्च स्व को प्रेम से आभार व्यक्त करती हूँ कि वे हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते हैं, कभी सपनों के द्वारा, कभी संकेतों के द्वारा, कभी हमारे मन में उठते हुए अंतर्ज्ञान के साथ, हमेशा हमारे साथ होने के लिए ये प्रेम भरा एहसास। थैंक यू। आप सभी का आज यहाँ पर मेरे साथ जुड़ने के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और आप सभी सृजन के विशेषज्ञों को हृदय से नमन करती हूँ। आप सभी अपने विचारों की शक्ति को जाने और इसे जिए, ईश्वर के साथ एकीकृत होते हुए और अनंत क्षमताओं, अनंत संभावनाओं को, जो अद्वितीय है, प्रेम की अभिव्यक्ति है, उसे अपने द्वारा निर्मित होने दे। यही मंगल कामना है। ईश्वर के गुण हमारे जीने के लिए है। यही संपूर्ण मानव का लक्ष्य है। हर परिस्थिति से परे मैं प्रेम हूं, मैं सत्य हूं। एक बार फिर अपने उत्सव को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करती हूँ। अपने चारों ओर हर विचार रूपों को, हर वस्तुओं को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। इसी प्रेम का विस्तार होते रहने दे। वस्तुओं से लोगों तक, लोगों से दीवारें, दरवाजे, हमारे वाहन, जो कुछ भी है, मैं सब में प्रेम से एक हूं। प्रेम के विस्तार को अनुभव करें और जब भी उचित लगे अपने शांत अवधि से धीमे से हाथों को, पैरों को हिलाते हुए बाहर आ जाएं। थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू।